गुड मॉर्निंग क्लास। तो हम लोग आज पहली बार ठंड के दिन में ठंडी से जूझते हुए आए हैं ऑनलाइन क्लास के दौर में। ऑनलाइन क्लास में आपको कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बताई जाएगी जो आप लोग को शायद जानकारी हो या फिर आधा अधूरी हो, उसको हम पूरी तरह से समझाने का प्रयास करेंगे। आज का क्लास जो होगा वो होगा नाउन के बारे में। नाउन और नाउन से संबंधित कुछ हम लोग टाइप ऑफ टेंस को समझेंगे, है ना। आपको अगर पूछा जाए कि जाना जो है क्या है, इसको इंग्लिश में क्या लिखते हैं? गो, है कि नहीं है। जाना को क्या लिखते हैं? गो। हम लोग लिखते हैं आना, इसको इंग्लिश में क्या लिखते हैं? कम। ये किताबी दौर पे, किताबी भाषा पे हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं कि वो मतलब जाना का मतलब आना, है कि नहीं। अगर हम लोग इसको बेसिक तरह से देखें तो ये दरअसल सही है या नहीं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस बाद में करते हैं। आइए, आप देखे होंगे कि सेंटर लिखते हुए हिंदी में सेंटर, ठीक है। अगर इसको इंग्लिश में लिखे तो कैसे लिखते हैं? CENTER। एक ऐसा, दूसरा सेंटर लिखते हैं इस तरह से कुछ, CENTRE, है कि नहीं है। एक हो गया सेंटर इस तरह से, एक हो गया सेंटर इस तरह से। अब बताइए ये दोनों में किसको सही कहेंगे? इसके विषय में तो आते हैं, लेकिन इसको बताइए। सेंटर इस तरह से लिखा जाता है कुछ CENTER, सेंटर बिल्कुल सही लिखा हुआ है। और ये जो लिखा CENTRE, तो हम लोग इसमें से सही किसको मानेंगे? सही है कौन सा, इसका डिसाइड कैसे करेंगे? तो इसका डिसाइड करने से पहले देखेंगे कि ये सेंटर दरअसल हकीकत में है या फिर ऐसे है। ये सेंटर तो देखने में जैसा है, लिखा हुआ भी वैसे ही है, लेकिन ये सेंटर है लिखा हुआ है, फिर भी सेंटर ऐसे लिखा जाता है। तो आपको बता दें जानकारी के लिए, ये जो है अमेरिकन है, सेंटर क्या है? ये है अमेरिकन इंग्लिश, ये अमेरिकन इंग्लिश है। और हम लोग रूल का पालन करते हैं, किस चीज़ का ओबे करते हैं? किस रूल का? ब्रिटिश रूल को हम लोग ब्रिटिश का पालन करते हैं। ये ब्रिटिश के अनुसार ये सही है, अमेरिकन के अनुसार ये सही है, तो हम लोग दोनों को सही कहेंगे। दोनों में से किसी एक को हम लोग काट नहीं सकते हैं, क्योंकि हम लोग ब्रिटिश को मानते हैं, ब्रिटिश के रूल से चलते हैं। तो ब्रिटिश के लिए ये सेंटर सही है, अमेरिकन इंग्लिश में ये सेंटर सही है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया ये बात। अब आते हैं मुद्दे पे, किस पे? कम में। आना जाना खाना पीना, ये जितने सारी चीज होती है, इसे सब आप देखेंगे कि गो मतलब जाना, कम मतलब आना। दरअसल एक्चुअली गो मतलब जाना होता है ही नहीं, या कम मतलब आना होता है ही नहीं। ये बिल्कुल ही गलत है। आइए तथ्य क्या, आखिर फिर जाना का होता क्या है? तो आइए पहले हम आपको बताते हैं कि गो का मतलब क्या होता है। गो का मतलब जो होता है वो होता है जाओ। क्या होता है? जाओ। गो का मतलब जाओ, कम का मतलब आओ, का मतलब हो गया आपका आओ। तो फिर जाना का मतलब क्या आना चाहिए? जाना का मतलब में आप टू लगा दीजिए, टू गो, ये हो गया। इसमें आप लगा दिया टू कम, ये हो गया आओ। जाना आना जाओ आओ, तो आपको ये दो चीज सीखने मिली, सेंटर और आना जाना आओ जाओ, है कि नहीं है। हम कुछ बात आपको बताना चाहते हैं। आप लोग बहुत सारी इंग्लिश पढ़े होंगे। एक टेस्ट देते हैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर, और वो ये है कि राम, ये राम किसी का नाम है, ठीक। राम इट्स अ मैंगो, राम इट्स अ मैंगो, ठीक है। दूसरा आपको एग्जांपल देते हैं 2 नंबर में कि राम इट्स मैंगो। क्या आप लोग बता पाएंगे कि राम इट्स अ मैंगो और राम इट्स मैंगो, ये दोनों में सही कौन है और गलत कौन है? ये दोनों में से आपको फर्क बताना है कि दोनों में क्या डिफरेंस है। व्हाट इज डिफरेंस फॉर दिस बोथ एग्जांपल? आप बचपन से पढ़े होंगे कि राम आम खाता है, राम आम खाता है, तो राम इट्स अ मैंगो, कभी देखेंगे आप कि राम इट्स अ मैंगो। राम इट्स अ मैंगो किसी में आ नहीं रहता है। हम आपको बताना चाहते हैं, समझाना कि ये प्रयास कर रहे हैं कि ये राम जो है
राम क्या करता है, ये सब्जेक्ट है, वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये जो है आर्टिकल, इसको क्या कहते हैं, आर्टिकल कहते हैं। आर्टिकल होता क्या है, आर्टिकल जो है ए, एन या द, ये तीन चीज क्या होता है, आर्टिकल होता है। तो इसमें आर्टिकल का यूज होगा या नहीं होगा, इसको आप अच्छी तरह से समझने का प्रयास करें, और अगर होगा तो कहाँ पे होगा और कहाँ पे नहीं होगा। राम आम खाता है, राम आम खाता है, इसमें आर्टिकल का प्रयोग होगा, अगर होगा तो ये सही होगा, अगर नहीं होगा तो ये गलत होगा। लेकिन होगा तो कैसे और नहीं होगा तो कैसे, हम जानते हैं कि आप लोग जितने ऑनलाइन वाली क्लास देख रहे हैं ये दोनों को सही करेंगे, क्योंकि आपको ये पता नहीं है कि आ लगता क्यों है और आ क्यों लगाया जाता है, किस वजह से लगाया जाता है कि नहीं है। तो आप आज का क्लास करने के बाद सारा जितने सारे ऑब्जेक्ट आएंगे यहाँ पे आप पता कर लेंगे अपने आप, यहाँ पे आएगा किसमें आर्टिकल का प्रयोग किसमें होगा और किसमें आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, है ना। तो आइए हम लोग समझते हैं इसको कि कहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। देखिए राम आपका क्या हो गया, नाउन हो गया, सब्जेक्ट तो है, नाउन भी है, क्योंकि किसी का नाम है राम, है कि नहीं है। हम आपको बताते हैं, अगर किसी का घर में एक बच्चा पैदा हुआ, चाइल्ड, ठीक, एक बच्चा पैदा हुआ, तो बच्चा जो पैदा हुआ तो क्या कभी ऐसा बोलते हैं कि फलाना का घर में रामू पैदा हुआ या उसके घर में सोहन पैदा हुआ या रोशन पैदा हुआ, ऐसा बोला नहीं जाता है। क्या बोला जाता है कि बच्चा पैदा हुआ, क्या जन्म लिया है, एक बच्चों का जन्म हुआ है। और हम लोग कहेंगे जिस चीज का भी जन्म हुआ है उसको क्या कहेंगे, कॉमन नाउन। जिस चीज का भी जन्म हुआ है उसे कॉमन नाउन कहेंगे। और नाउन का क्लास आप लोग को हम पहले भी दिए थे, नाउन क्या होता है, नाउन के पार्ट्स कितने होते हैं, और कॉमन नाउन क्या है, प्रोपर नाउन, एक कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये सारी चीज आपको बताई गई थी। तो जितने सारी चीज का जन्म हुआ है ये क्या होगा, कॉमन नाउन। तो क्या मैंगो का जन्म हुआ है कि नहीं। और दूसरी बात, जिसके जैसा बहुत शब्द हो, बहुत ढेर सारी हो, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम बता दें कि पेन, पेन एक किसी पेन, एक पेन को हम नहीं कह सकते यही पेन बोलो, पेन में ढेर सारी पेन आ जाती है कि नहीं है। अगर हम बोले मैंगो, तो मैंगो में अलग अलग क्वालिटी, ढेर सारे मैंगो आ जाती है। तो ये नाउन जो है ये कैसा नाउन है, ये कॉमन नाउन है। पहला बात तो ये कि ये कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन। पहला बात क्या निकल का है कि ये कॉमन नाउन है। क्या कॉमन नाउन है, मैंगो कॉमन नाउन है। और आपको बता दें कि मैंगो जब कॉमन नाउन है तो 90%, कितना परसेंट, 90%, 100% कोई चीज फैक्ट नहीं हो सकता है, सिर्फ 90% हो सकता है, 100% फैक्ट हो ही नहीं सकता है। तो 90% क्या होगा, 90% कॉमन नाउन में क्या होगा, आर्टिकल का प्रयोग होगा, आर्टिकल का प्रयोग, आर्टिकल इज यूज्ड। कितना परसेंट, 90%। 10% ऐसा है जिसमें कॉमन नाउन होते हुए भी उसका आर्टिकल की यूज नहीं होगा, ऐसा है। तो आप खुद बताइए कि ये क्या है, कॉमन नाउन है, तो यहाँ पे आर्टिकल आ का प्रयोग होगा या नहीं होगा। अब आप आंसर खुद से बता देंगे कि सही क्या है और गलत क्या है। इसको मिटा देते हैं। देखिए आराम बोलते हैं, राम इज नहीं, राम इट्स आ मैंगो, तो ये आर्टिकल ही तो है, ये क्या है, आ क्या है, आर्टिकल ही है। तो आ लगाना सही होगा या नहीं लगाना सही होगा, इसलिए जहाँ पे कॉमन नाउन दिखाई दे वहाँ पे आर्टिकल लगा के सही करेंगे। अगर आर्टिकल नहीं है तो हम इसको काट देंगे। एक उदाहरण में आपको हजारों लाखों करोड़ों उदाहरण आप समझ सकते हैं इसमें से, कि जहाँ कॉमन नाउन आए तो उससे पहले आर्टिकल लेके आएगा, कॉमन नाउन बिना आर्टिकल का आएगा ही नहीं। 90%, 10% ऐसा है अपवाद में जो आता है। आपको बता दें कॉमन नाउन में क्या होगा, आर्टिकल इज यूज्ड, मतलब आर्टिकल का प्रयोग होगा। किसमें होगा, कॉमन नाउन में आर्टिकल का प्रयोग होगा। तो ये छोटी मोटी बात थी। आइए आपको थोड़ा सा और आगे की ओर ले आते हैं और कुछ समझाने के प्रयास करते हैं। यहाँ तक हो गया, आप ये समझ गए सेंटर कैसे लिख सकते हैं, ये भी सही है और ये भी सही है, लेकिन ये क्या है, अमेरिकन है और ये ब्रिटिश है। तो हम लोग ब्रिटिश रूल को मानते हैं, इसलिए हम लोग सेंटर इस तरह लिखते हैं। अमेरिकन को जो मानता है वो ऐसे लिखे, लेकिन गलत नहीं कर सकता, दोनों में से किसी को गलत नहीं कर सकता है। लेकिन ये जाना, आओ, जाओ वाला आप समझ जाइए अच्छी तरह से। वो मतलब जाओ का मतलब आओ,
टू को मतलब आना और टू का मतलब जाना। हम लोग थोड़ा सा वर्ब की ओर जाएंगे, किसकी ओर जाएंगे? वर्ब की ओर। आखिर वर्ब को हम लोग कैसे पहचाने और वर्ब का प्लूरल कैसे बनाया जाता है? जैसे हम पहले नाउन लिखते हैं, ये क्या है? नाउन। ये नाउन लिखे, ठीक। नाउन हर वो चीज जिसका नामकरण किया गया है, वो सारी चीज क्या है? नाउन जितने सारे नाम होता है या किसी भी चीज का जिसका नाम हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? नाउन कहेंगे। नाउन मतलब संज्ञा, हिंदी में बोले तो संज्ञा। और वे सारी चीज जिसको हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, या फिर उसका नाम हो या उसे महसूस कर सकते हैं, वो सारी चीज नाउन हो जाएगा, है कि नहीं? लेकिन किताब में कुछ मिस्टेक करता है, क्या करता है कि कह देता है कि अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लस एनिमल्स थिंग्स इज कॉल्ड नाउन। इसमें फीलिंग्स को लाता ही नहीं है, तो फीलिंग तो नाउन ही है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। हम लोग नहीं छोड़ते, किताब में छोड़ देते हैं। तो किताब वाला उस मिस्टेक को सुधारे, हम लोग प्रयास करेंगे कि उसको सुधारने का प्रयास करें वो आगे चल के, है कि नहीं है? तो जो ये वीडियो देखेगा उसको इंशाल्लाह पता चल जाएगा कि ये सही है। नाउन जैसे हम बोले अगर कि नाउन, जैसे कि COW काव, ये क्या है? काव। काव मतलब क्या होता है? गाय। ये क्या हो गया? सिंगुलर। ये सिंगुलर नाउन है। काव क्या है? सिंगुलर नाउन। अब इसको हम लोग अगर क्या बनाए? प्लूरल बनाए। इसको अगर हम लोग क्या बनाए? प्लूरल बनाए, तो क्या होगा? अच्छा, क्या हुआ उसके बाद आते हैं। काव के बाद आ गया जैसे कैट ले लेते हैं, बिल्ली, ये भी एक नाउन है, जानवर का नाम लिए। अच्छा, जानवर का नाम लिए, उस स्थान का नाम ले लेते, जैसे पटना, पटना ले लिए। इसका प्लूरल क्या होना चाहिए? काव है, कैट है, पटना है। इसको जब प्लूरल बनाएंगे तो काव से क्या करेंगे? एस लगा देंगे, काउस, ये हो जाए प्लूरल। कैट से कैट्स लगा देंगे, पटना से पटनास लगा देंगे, है कि नहीं है? इसको तो आप छोड़िए दीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। दो ही एग्जाम्पल लेते हैं क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। काव का काव एस लगा के इसका प्लूरल जो बनाया जाता है, इसका नियम देखिए। नाउन को प्लूरल बनाने के लिए नाउन से प्लूरल बनाने के लिए क्या करने के लिए? बनाने में एस या ईएस जोड़ा जाता है, ये एन लिखे सिंपल में। नाउन से या नाउन को क्या बनाने में? प्लूरल बनाने में एस या ईएस जोड़ा जाता है। उसके बाद क्या बनता है? ये प्लूरल बन जाता है, एस या ईएस जोड़ करके, ठीक। लेकिन इसी जगह पे अगर हम ये दे दे, वर्ब दे दे कि वर्ब क्या हो? अगर सिंगुलर हो तो इसका प्लूरल कैसे बनाया जाएगा? इसका प्लूरल कैसे बनाया जाएगा, है कि नहीं है? जैसे आपको बनाते हैं, ये हो गया गो। गो क्या है? ये गो जो है आपका सिंगुलर नहीं है, ये क्या है? प्लूरल है। ये हो गया गोज, ठीक। कम्स, राइट्स, WRITES, राइट्स, ये हुआ आपका सिंगुलर। और इसमें प्लूरल बनाने के लिए एस या ईएस को हटाना पड़ता है। गोज, कम, राइट। तो इसमें फंडा क्या है? सिंपल फंडा है, और वो फंडा ये है कि नाउन को प्लूरल बनाने के लिए एस या ईएस का जरूरत पड़ता है, जबकि इसमें जोड़ा जाता है नाउन को प्लूरल बनाने के लिए। नाउन को प्लूरल
बनाने के लिए क्या जोड़ा जाता है, यस या ईएस। और इसके बाद लिखते हैं और वर्ब को प्लूरल बनाने के लिए, वर्ब को प्लूरल बनाने के लिए क्या किया जाता है, वर्ब को प्लूरल बनाने के लिए एस या ईएस हटाया जाता है, हटाया जाता है। तो आपको पता चल गया होगा कि नाउन प्लूरल कैसे होगा और वर्ब प्लूरल कैसे होगा, है कि नहीं। तो आई होप कि आप लोग को ये सिंगुलर और प्लूरल की डिफरेंस कुछ समझ में आ गए होंगे। अगर आ गया हो तो इसको हम मिटाते हैं और कुछ आगे तथ्य बताते हैं जो आपको बहुत मजा आएगी। इंग्लिश बहुत आसान भाषा है, लेकिन थोड़ा सा उसमें क्या देना पड़ेगा, आपको समय देना पड़ेगा, हल्का सा इसमें क्या देना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। आपको हम बताते हैं कि इंग्लिश को कैसे पढ़ें। अगर आप इंग्लिश का क्लास कंटिन्यू करना चाहते हैं तो हम इसी मंथ, ये दिसंबर का आज 10 तारीख है और 15 तारीख से हम हर दिन लाइव आएंगे रात 8 बजे के बाद, यानी 8 बजे। पहले टाइम बता दें आपको कि 8 बजे या 8:15 में हम लाइव आ जाएंगे यूट्यूब पर। 1 घंटा का क्लास होगा प्रत्येक दिन, 1 घंटा का क्लास आपको लाइव दिया जाएगा, हर दिन दिया जाएगा लाइव 8:15 पे। ये आप देख लिया अच्छी तरह से, है ना। अब आते हैं हम लोग क्या, कुछ प्रश्न में आते हैं। पहले तो ये समझेंगे कि टाइम और टेंस, टाइम एंड टेंस होता क्या है, टाइम और टेंस क्या होता है। जैसे टाइम के बारे में अगर बोले और टेंस के बारे में बोले तो टाइम, जैसे मैं कल पटना जाऊंगा, तो इसमें टाइम क्या होगा और टेंस क्या होगा, टाइम और टेंस। मैं कल पटना जाऊंगा, मैं कल पटना जाऊंगा, तो टाइम क्या है, मैं बोल रहा अभी, तो टाइम जो है इसमें क्या है, प्रेजेंट है, टाइम क्या है, प्रेजेंट। लेकिन कल पटना जाऊंगा ये क्या है, फ्यूचर, ये क्या है, फ्यूचर। तो टाइम प्रेजेंट है लेकिन टेंस फ्यूचर है, टाइम प्रेजेंट और टेंस फ्यूचर। तो इसका निचोड़ क्या निकलेगा, तथ्य क्या निकलेगा, ये सब के बारे में आपको जानकारी दिया जाएगा। आखिर हम लोग कैसे समझेंगे कि ये टाइम कौन टाइम है और टेंस कौन सा है, दोनों मिल जाए तो कौन सा टेंस बनेगा, है कि नहीं है। टेंस में आया तो कुछ टेंस के बारे में बताते हैं कि टेंस होता क्या है, टेंस होता क्या है, समझे। टेंस हिंदी में इसको बोला जाता है काल, हिंदी में काल बोला जाता है। जैसे आपने सुना होगा कि एक होता है भूतकाल, दूसरा होता है वर्तमान काल, तीसरा होता है भविष्य काल। भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। इंग्लिश में अगर बोले तो प्रेजेंट टेंस, नहीं पास्ट टेंस, भूतकाल को पास्ट टेंस कहेंगे, वर्तमान काल को प्रेजेंट टेंस कहेंगे और भविष्य काल को फ्यूचर टेंस कहेंगे, फ्यूचर टेंस। अब फिर इसमें से पार्ट निकलेगा कि भूतकाल जो है उसे कितने भाग में बांटा गया है, तो भूतकाल को 4 भाग में बांटा गया है, वर्तमान काल को 4 भाग में बांटा गया है और भविष्य काल को भी 4 भाग में बांटा गया है। ये सारे चीज़ आपको पार्ट्स बाय पार्ट्स बताई जाएगी
इसका प्रयोग से लेकर सारा चीज़ क्या होगा बताया जाएगी। तो ये क्या होगा सभी ऑनलाइन क्लास में आपको दिया जाएगा। ये सिर्फ हम आज सिंपल टेस्ट के लिए क्लास दे रहे हैं, क्लास तो कल से शुरू हो गया आप लोग का। तो वेलकम, आप लोग आइए और जुड़े। हमारा चैनल का नाम है कॉन्सेप्ट क्लास, MNRSIR। आप इससे जुड़े। हम आपको लगभग आपको इतना तो गारंटी लेंगे कि 15 से 20 दिन में आपको हल्का हल्का इंग्लिश बोलना सीखना आ जाएगा। और 1 से 1.5 महीना के भीतर, 1 से 1.5 महीना या 2 महीना, 1 से 2 महीना के भीतर आपको इंग्लिश बोलना सिखा दूंगा, ये मेरा गारंटी रहेगा आप लोग को। लेकिन थोड़ा सा आपको मेरे साथ चलना होगा, जिस तरह से आपको दिशा बताई उस दिशा का पालन करना होगा। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। ये वीडियो बहुत छोटा सा बनाए थे आप लोग के लिए। कल से आपको 1 घंटा क्लास लाइव क्लास दिया जाएगा। आइए आप